अच्छा, आज का संदेश है, अपने ऊंचे सोमान में रहे, समस्याओं को खेल समझकर पार करो। आज बाप दादा के पास सर्व विशेष टीचर्स प्रति जाना हुआ। बहुत सारे टीचर आए होंगे बहने, तभी बाबा की संदेश लेके, टीचर की संदेश लेके गए हैं। जाते ही बाप दादा ने पहले तो स्नेहयुक्त मिलन मनाया और बाहों का हार हमारे गले में डाल दिया। उसके बाद बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो विशेष टीचर्स की भट्टी आरंभ हो रही है, उसका समाचार लाई हूँ। ऐसे कहते ही 1 सेकंड में बाबा ने एक दिव्य दृश्य इमर्ज किया। तो क्या देखा? एक बहुत रॉयल राजसभा लगी हुई थी। ठीक है, राजसभा लगी हुई थी, राज्यसभा नहीं, राजसभा, जिसमें सब टीचर्स है और सारी सभा में गोल 3 सर्कल सफ़ेद लाइट में है। ठीक है, सफ़ेद सजावट है से सिंहासन लगे हुए हैं और सबके माथे पर ताज चमक रहा था। वो भी सफ़ेद था। ताज कौन सी था? सफ़ेद कलर का था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। आज उस ताज के बीच में क्या लगा हुआ था? मोती नहीं, उस ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। ठीक है, एक था, 3 हीरे में क्या क्या है? एक था 3 प्रकार की हीरा था। एक था लाइट ब्लू, दूसरा था हरा और तीसरा था गोल्ड और लाल मिक्स। ठीक है, गोल्डन कलर और लाल मिक्स कलर। हीरो को चारों ओर सुनहरा शब्द में लिखत थी। पहले हल्के ब्लू हीरो के ऊपर लिखी थी, क्या लिखा था? मास्टर ब्रह्मा। आसन के पास सर्किल में लिखा था, हिम्मत और दृढ़ता संपन्न रूहानी शक्ति द्वारा आत्माओं की रचना निमित्त बनने वाले मास्टर रचयिता ब्रह्मा। दूसरे हीरे पर क्या लिखा था? मास्टर रचयिता हो गया। दूसरा, रचना करने के बाद, हाँ, रचना करने के बाद क्या होता है? पालना देना पड़ता है। हाँ, देखते हैं बाद में क्या होता है। दूसरे हीरे के ऊपर लिखा था पालनहार मास्टर विष्णु और आसपास लिखा था पालन के निमित्त बनी हुई आत्मा प्रति रूहानी लव, निर्माण भाव और रूहानी साथीपन की शुभ भावना द्वारा निर्विघ्न बनाने की पालना करता मास्टर पालनहार कौन है? विष्णु पालन करता है ना। तीसरे हीरे के ऊपर क्या लिखा हुआ था बताओ? स्थापना, पालना, विनाश। तीसरे हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर शंकर मास्टर शंकर। चारों ओर लिखित थी, सर्व साथियों और सर्व संबंध में आने वाली आत्माओं और चारों ओर के वायुमंडल से व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, संकल्प, बोल, कर्म की कमजोरियां समाप्त करता कौन है? मास्टर शंकर। ठीक है, जितने भी कमजोरी है वही समाप्त करता वही है ना। ऐसे सबके ऊपर ताज बहुत अच्छे चमक रहे थे। ठीक है, मैं तो देख हर्षित हो रही थी और बाप दादा को भी देख रही थी। मैं बोली, बाबा आज तो भट्टी का आरंभ है, तो आज इस दृश्य का क्या रहस्य है? ये जो 3 प्रकार रहस्य दिखाया बाबा ने, 3 हीरो के ऊपर लिखा हुआ था,
एक है पालना, स्थापना, पालना, विनाश। विनाश तीनों जो लिखा हुआ था, ये जो तीनों जो शब्द में लिखा हुआ था, ये तीनों का रहस्य क्या है? क्योंकि भट्टिका आरंभ हो रही है ना, लास्ट में ये शब्द जो बाबा बोले, बच्ची आज बाप दादा बच्चे की ताजपोशी मना रहा था। भट्टियाँ क्लासेस तो बहुत बारी किए हैं, वायदे भी बहुत बार किए हैं, लेकिन आज बाप दादा निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी मना रहे हैं। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय बहुत क्या हो रहा है, फास्ट जा रहा है। प्रकृति भी अपने कार्य में बहुत उग्र रूप से आगे बढ़ रही है। माया भी नए नए रूप से बच्चों को आकर्षित करने के पेपर लेने का पाठ बजा रही है। वाणी नहीं, संदेश है। हाँ, लेकिन बच्चों में अब स्व प्रति व सेवा साथियों प्रति, निमित्त बने हुए स्थानों प्रति, चारों ओर के वायुमंडल प्रति रूहानी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी को प्रैक्टिकल लाने में बहुत धीमी गति है। सुना? चारों ओर की जो वायुमंडल वाइब्रेशन जो है पावरफुल होनी चाहिए, वो नहीं है, धीमी गति है। इसीलिए अब ब्रह्मा बाप भी, साथ में एडवांस पार्टी भी समय संपन्न का बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। इस नए पर्दे को खोलने की देरी इन विशेष आत्माओं के हाथ में है। इसलिए बाप दादा इस बारी जिम्मेवारी का ताज की ताजपोशी मना रहे हैं। ठीक है, ताजपोशी पर राज्य अधिकारी आत्मा को सर्व के आगे कुछ संकल्प भी लेने होते हैं। तो बाप दादा भी सब ताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाने चाहते हैं कि अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्व परिवर्तन और सर्व परिवर्तन करना ही है। ठीक है, चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों का, स्टूडेंट्स का व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे, लेकिन हम सोमान में रह समस्याओं को खेल समझकर पार करेंगे, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारे गले का हार है। इस निश्चय के रूहानी नशे में अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी ही है। स्व के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाने चाहते हैं। उसके बाद फिर बाबा ने टीचर्स को वतन में इमर्ज किया। जितने भी टीचर्स बहनें आए थे उनको वतन में इमर्ज किया। साथ में दोनों दादियां भी थी। दोनों दादियां कौन कौन? बड़ी दादी, साथ में दोनों दादियां भी थी। और बाबा ने हर एक को बहुत मीठी दृष्टि देते हुए अपने हस्तों से गले में माला डाली। माला भी बहुत वंडरफुल थी। बाबा बोले, यह है बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं की के दीपक की माला। माला तो बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर दोनों दादियों को अपने पास बाहों में समाये बोला, अब बोलो कब बाप दादा के आशा की इस दीपमाला को जगाएंगे, उसकी डेट फिक्स करो। तो कब यह वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपमाला मनाएंगे। ठीक है, दोनों दादियां तो मुस्कुराते बाबा की दृष्टि में लवलीन थी। फिर बाबा ने कहा, अब देखेंगे इस भट्टी में क्या नवीनता करते हो जो अब तक नहीं हुई है। बोलो बच्ची, ऐसे ही सोचा है ना। ऐसे कहते बाबा सबको दृष्टि देते रहे। दृष्टि लेते हुए हम क्या किया, मधुबन पहुंच गई।
ठीक है। दूसरी संदेश है, सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं लेकिन हाँ, प्रीत की रीति निभाना पड़ता है, खाली करने से नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बनो। आप सभी ने जो अपने दिल से बाबा के संदेश का रेस्पॉन्ड प्रतिज्ञा में दिया था, तो उन प्रतिज्ञाओं का रेस्पॉन्ड लेकर मैं बाबा के पास गई। कुछ प्रतिज्ञा कराया होगा बाबा ने इससे पहले, दादी ने कराया होगा कि कुछ, लेकिन वतन की हर रोज नई नई बातें होती है। बाबा और वतन तो वही होता है, लेकिन दृश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो आज बाबा ने अमृत वेले हम सभी टीचर्स को शेयर करने के लिए बुलाया था, ठीक है। शेयर माना घुमाने के लिए। और जब मैं बाबा के पास गई तो सदा की शांति, सदा की भांति बाबा ने मुस्कुराते हुए मिलन मनाया और कहा कि आज प्रतिज्ञाओं का समाचार लाई हो। ऐसे कहते बाबा ने बहुत प्यार से बोला कि बच्ची, बाप दादा ने देखा कि मधुबन की वरदानी धरनी का और आपसी मिलन का बहुत प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। सबने प्रतिज्ञाएं तो अच्छी की है, बाप दादा रिजल्ट को देख करके खुश है। अब इस किए हुए संकल्प को अपने आप से क्या करो, रिवाइज करते रहना, मर्ज नहीं कर देना। रोज अमृत वेले इस की हुई प्रतिज्ञा को स्मृति में लाना कि मैंने बाप दादा से क्या क्या वायदा किया और कहाँ तक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी बात सामने आए तो उसको बाप के सामने रख एक्स्ट्रा शक्ति ले निभाते रहना। आप एक कदम दिलाराम बाप के आगे दिल का समाचार सच्ची दिल से निश्चय से रखना, तो बाप दादा क्या करेगा, पदम गुणा सहयोग देने के लिए बंधे हुए हैं। कोई साथी या वायुमंडल के अपने ही व्यर्थ मन के भाव हिलाने आए तो आप दिल से बाप को याद करेंगी तो सदा बाप दादा का साथ और हाथ शक्तियों का अनुभव करेंगी, ठीक है। बस एक ही दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो लेकिन मुझे परमात्मा प्रीत की रीति निभानी है। सो परिवर्तन द्वारा स्वयं तो क्या, लेकिन अन्य साथियों के भी सहयोगी बनना ही है। दिल को सदा क्लीन और क्लियर रखना है। तो प्रीत करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बन उड़ते रहेंगे। बोले हाँ, निभाते रहेंगे। बोलो, टीचर्स को पूछ रहे हैं, बोलो बाप के समान निमित्त बनी हुई टीचर साथी ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद बाबा ने सब टीचर्स को इमर्ज किया। आगे दादियाँ थी और पीछे हम सब ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। ऐसे कहते बाबा इतना बड़ा हो गया, बाबा की बाहों इतनी बड़ी हो गई जो सब बाबा की बाहों में समा गए, ठीक है। बाबा ने एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दी। कुछ समय सभी एकदम लवलीन थे। फिर बाबा बोले, बच्ची आज बाप दादा बच्चों को एक सौगात देते हैं। क्या दिया होगा? सौगात तो बहुत विचित्र था। वो क्या थी? वह चिंदी के समान बड़ा तिलक था जिससे लिखा था, क्या लिखा था? और सदा सुहागिन भव, सफलता का सितारा,
ठीक है, बाबा का आंसर हमेशा अलग होता है। सफलता चिंदी कहाँ है? हाँ, चिंदी कहाँ है? चिंदी बिंदी में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। और यहाँ ऐसे मांग में एक लगाते हैं ना, ओ चिंदी के ऊपर। लंबा जो होता है, अच्छा, इसलिए सफलता का सितारा। तो बाप दादा ने अपने हस्तों से हर एक टीचर के मस्तक पर लगाया। ऐसे लगा जैसे आज वतन में सब रेस मना रहे हैं, एक्सकर्शन मना रहे हैं। एक्सकर्शन मना ट्रिप, पिकनिक, हाँ, अच्छा, वो इंग्लिश वर्ड है एक्सकर्शन। हाँ, वो बच्चे जाते हैं ना स्कूल की पार्टी, अभी मेरे को याद आया, एक्सकर्शन मना रहे हैं। बहुत अच्छी रिमझिम थी, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसे ही मिलन मनाकर आप सभी के हमारे साथ आप सभी भी हमारे साथ अव्यक्त वतन से साकार वतन में पहुंच गए। ठीक है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में अलबेला नहीं, क्या बनो? और हाँ, मुझे सुनाई पड़ा, अलर्ट बनो। ठीक है, आज भट्टी में आई हुई सर्व कुमारियों की याद प्यार लेकर बाप दादा के पास पहुंची। तो बाप दादा ने हमेशा की मुवाफिक सामने से दृष्टि देते मिलन मनाया और समाचार पूछा। मैंने सुनाया कि हमारी दीदी को छोटी छोटी कुमारियां प्रति बहुत प्यार रहता है, तो 2 साल बाद वाले कुमारियां को भी साथ में बुलाया है। इसलिए यह ग्रुप बहुत बड़ा 2000 तक हो गया है। बाप दादा बोले, दादी को चारों ओर का ख्याल अच्छा रहता है, जिम्मेवारी का ताज अच्छा फिट हो गया है। बाप दादा तो सदा निमित्त बनी दादियों को रोज स्पेशल शाबाश बच्ची, शाबाश का वरदान देता है। आज जो 2 साल में जो ज्ञान में चल रहे थे वो कुमारी आज टीचर बन के बैठे हैं, है कि नहीं? अभी ये 2001 से 23 22 साल हो गया, 22 प्लस 2 24 हो गया। अभी सेंटर इंचार्ज हो गए होंगे। बाप दादा तो सदा निमित्त बनी दादियों को रोज, हाँ, हो गया। इसके बाद बाबा बोले, शाबाश दिया सदा बल और फल देता है। इसके बाद बाबा बोले, इस ग्रुप को तो बाप दादा भी देख देख खुश होते हैं कि किसी भी रूप से, किसी भी भावना से त्याग तो किया ही है, तो त्याग और हिम्मत का फल तो इतना सबका जमा है। अब एक त्याग तो किया, लौकिक संबंध, लौकिक दुनिया को छोड़ दिया, है कि नहीं? उसकी बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अब त्याग की परिभाषा कितनी लंबी है वो भी जानते हैं ना। बच्चों को त्याग क्या करना है, त्याग किसको कहा जाता है, उसकी स्पष्टता तो बताई होगी ना। क्योंकि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि जिस श्रेष्ठ कुमारी जीवन को अपनाया है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य रखा है, वो हर कार्य करते स्मृति में रहे। क्या रहे? यह सदा चेकिंग हो कि मेरा सोचना, मेरा बोलना, चलना, करना किसके समान हो? बाप समान हो। और लक्ष्य प्रमाण लक्षण भी हो। ठीक है, जो लक्ष्य रखा है उसी प्रकार हमारा लक्षण भी दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बनना साधारण बात नहीं है, कोई रिवाजी टाइटल नहीं है। जैसे टाइटल होता है ना, श्री 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 108 जगतगुर महामंडलेश्वर, वो नहीं है। ठीक है, ये अर्थात ब्रह्मा बाप समान, इसके साधारण नहीं समझना। कोई रिवाजी टाइटल नहीं है, बड़ी ऊंची पर्सनालिटी है। इसको साधारण नहीं समझना कि बीके तो बन गई
लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनना व कहलाना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलना, अपनी चलन से चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना। बाप दादा सब मीठे मीठे बच्चों से पूछते हैं कि देखने में छोटे हो लेकिन हिम्मत बड़ी रखी है, तो लक्ष्य और लक्षण समान है ना। बाप दादा को इस ग्रुप से विशेष प्यार है। क्यों, क्या कारण है? सभी गुरु भाई हैं। बड़े ते बड़े लेकिन छोटे भी कम नहीं हैं। अवश्य बाप समान बन विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह ग्रुप श्रीमत पर चलने का है, पान का बीड़ा उठाने वाला ग्रुप है। लेकिन पान का बीड़ा क्यों उदाहरण देते हैं बाबा ने? हमेशा ऐसे भी दुनिया में ऐसे बोलते हैं। जो पहला कदम उठाते हैं ऐसे जिम्मेवारी लेता है। पहले कोई भी काम दिया जाता था ना, तो कोई हाँ करता था तो पान में खड़ा था। अच्छा। जाना पड़ता था सबके सामने। अच्छा, पान का बीड़ा। एक बार बाप दादा को संदेश में सुना रहे थे, गुलजार दादी क्या बता रही थी पता है ना आपको? याद है आप लोगों को? एक दिन पान के बारे में नहीं बताई, बाराती तो पान खा के आएंगे करके ऐसे नहीं बोली? याद नहीं होगा आपको? अच्छा, सच तो बाप दादा ऐसे स्नेह और दिल से बोल रहे थे जो सुनकर मैं भी बाप दादा को देखते देखते मुस्कुरा रही थी। और वाह वाह बाबा, कितनी उम्मीदों से इस ग्रुप में है। बाबा वाह वाह कर रहे थे कि कितना उम्मीद है इस ग्रुप से। उसके बाद फिर बाबा बोले, सिर्फ एक बात बाबा बच्चों को कान में सुनाते हैं कि कभी भी क्या, कभी भी अलबेलापन अपने में नहीं लाना कि हम तो छोटे हैं, किया है नहीं किया नहीं। योग ज्ञान धारणा में अलबेला नहीं बनना लेकिन अलर्ट बनना। सदा यही सोचो कि मुझे बाबा के दिल में प्यार का रिटर्न दिल से देने में नंबर 1 बनना है। ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं लाना, करना ही है। कोमलता को छोड़ कमाल कर दिखाना ही है। ऐसे बाबा हर्षित हो बोल रहे थे जैसे सम्मुख में बड़ी हुज्जत और स्नेह में से बोल रहे थे। हुज्जत माना नशा होगा। रेस्पेक्ट, अधिकार। अच्छा, अधिकार से बोल रहे थे। मैं तो बाबा को देखती ही रह गई। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची मेरे नन्हे से मीठे मीठे रूहानी फूलों के लिए क्या सौगात ले जाएगी? मैं बोली, बाबा जो आप देंगे। बाबा बोले, बच्ची ब्रह्मा बाप के दिल पसंद फूल लिली फ्लावर माना रजनीगंधा। किसने लिखा है? लिली फ्लावर तो उसको बोलते हैं, कमल पुष्प का छोटा जो है ना, वो रजनीगंधा इसमें लिखा है। ठीक है, लिली पावर रजनीगंधा इधर लिखा है। तो आज इन बच्चों को इन फूलों की गिफ्ट बाप दादा दे रहे हैं। तो बहुत सारे फूल एक सुंदर ट्रे में रखे हुए थे। नहीं कमल का जो वाइट वाला फूल है ना, उसको लिली। ठीक है, लिली मना और लोटो, हाँ लिली, अच्छा ठीक है, जो भी है। जो बहुत अच्छा चमक रहा था। डाली उसको लंबी होती है और एक डाली में बहुत फूल लगे हुए होते हैं। ऐसे ही वतन में इमर्ज हुए तो हर एक फूल की डाली पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सदा संगठन, सम्मान और स्नेह की अविनाशी बनाना। 3 चीज, संगठन को मजबूत करना, आपस में सम्मान रहे और स्नेह भी रहे। ऐसे फूलों की डाली हर एक को बाप दादा ने गिफ्ट में दी और हम और आप सबकी याद देते व लेते हुए साकार वतन में पहुंच गई। ठीक है, अभी साकार वाणी
चक्रवाणी। अरे सब कॉपी करने खोल गए, किताब खोल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बंद किया था। देखो बाबा संगठन को मजबूत करने के लिए कितना बातें बोलते हैं। संगठन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिना संगठन से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बाबा एक एक करके हर एक का संगठन मजबूत करो करके बता रहे हैं। संगठन करो, ये सभी संगठन बंद हो गए, लेकिन हमारा संगठन चालू है। हाँ, और संगठन में सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो सभी के प्रति, और सभी के प्रति शुभभावना हो, शुभकामना हो। ठीक है। अच्छा, आज का साकार वाणी भैया आजा, मैं बंद किया था ना इसलिए 1 सेकंड में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, आज मीठे बच्चे क्या सुनाया बाबा ने आज? हाँ, नाटक पूरा हो जाएगा। हो रहा है कि अब जाके सो जाना। अभी घर चलाना है, और नाटक पूरा हो जाएगा, घर जाना है। शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने आप को आश्चर्य आत्मा समझो। अच्छा, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को आश्चर्य अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ठीक है। तो गड़बड़ हो रहा है। आज 11 तारीख है ना? 12 तारीख भेज देते ना, इसलिए 11 तारीख का याद नहीं आ रहा। छठा बेटी कौन है? हाँ, यह है चटा बेटी का अर्थ क्या है? आज बाबा ने अच्छा बताया था, बोलो। चटा बेटी। रावण। सिल्लू बहन ने अच्छा बताया। हाँ, सिल्लू ने क्या बताया? कसमा कस जैसे होता है ना, हाँ, दो के बीच। राम और रावण की चटावटी। आज कौन सा खेल चल रहा है? यह खेल है एक दो को फारगति दिलाने का। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहा है, और माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। ठीक है। माया कैसे मत देती है और बाप कैसे मत देते हैं? माया कैसे मत देती है और बाप कैसे मत देते हैं? माया कोई मुख से मत नहीं देती है। एक ऐसे करते हैं जहाँ यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं, अर्थात श्रीमत देते हैं। नहीं, माया बाद में माया मत नहीं देती। मत नहीं देती है, बोलती है कि देखो अभी ठंड ज़्यादा लग रहा है, Activity एक्टिविटी करके दिखाती है। करके दिखाता है। ठंड लग रहा है, अभी ओढ़ के सो जाओ। अच्छा। अच्छा, एक कहावत है, सच तो बीठो नच, क्यों कहा जाता है? आ? जो ज्ञान का डांस करते हैं बच्चे, वो सच जो रहता है वो डांस करते हैं। ऐसे कुछ बताया था, भूल गया मैं। यहाँ तो तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो,
इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। ऐसे देखा जाए जो सच्चे दिल वाले हैं वो किसी को डरते नहीं, भय नहीं लगता उनको। जो झूठे वाले होते हैं निडर रहते हैं, उनको हर संकल्प में डर होता है, हर परिस्थिति में डर होता है। जो सत्य बोलता है अरे मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। खेल पाल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, बाबा ने आज बताया। बोलो खेल पाल क्या है? ज्ञान में जाना, वहाँ साक्षात्कार करना, ये सब खेल पाल। हाँ लेकिन बाबा कहते हैं ध्यान से कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। हाँ, ज्ञान जो है माया है का। खेल पाल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? ध्यान में रास आदि करना, साक्षात्कार करना। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, तुम्हारे लिए खेलपाल क्या है? ध्यान में रास करना, ये है खेलपाल। आदि करना, ये है साक्षात्कार करना, ये सब खेलपाल है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, तुम्हारे लिए भी यह खेलपाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, इसका मतलब क्या? बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, पढ़ाई में उनकी ध्यान नहीं देते इधर उधर घूमते हैं। नहीं, उनकी बुद्धि घूमती रहती है। पढ़ाई है लेकिन ध्यान में चली जाएंगे, अच्छा, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे हाँ। इनके ध्यान में, तो वो जैसे घूमते फिरते हैं। हाँ, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती। यह भी जो इस खेलपाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेलपाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल है, यह अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान क्या है? अच्छा है, श्रेष्ठ है। धारणा के लिए मुख्य सार क्या था? रोज ज्ञानामृत के मानसरोवर में स्नान कर ज्ञान स्नान करो। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनाना है। ना पावन बनाना। माया की मत छोड़, रावण की मत पर, नहीं चलना। माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल क्या करना है? सर्विस करनी है। सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, हाँ व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। खाली रूप वसंत बनना है। अच्छा, आज का वरदान क्या था? ओम शांति। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्वों को बचाने वाले सच्चे रहमदिल है। अनेक प्रकार के आग से बचने वाले और एक ही आग में जलने वाले। ये बहुत अच्छा मतलब बनाया। हाँ, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। बताओ, अनेक प्रकार की आग में, आग तो बहुत है। एक क्रोध है। काम, क्रोध, दुख, चिंता, समस्या। अच्छा, सब ये सबसे बड़ा आग, काम ही प्रकार की और भी आग, दोनों क्रोध, ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत है ना, दूसरा को गिराना, ये सब ठीक है, ये सब आग है। अनेक प्रकार की के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनकर सबको ठिकाना दो। ठीक है, अभी भटक रहे हैं ना सभी को ठिकाना दो। मना परमपिता परमात्मा आ गया है। अच्छा, आज का प्रश्न क्या था? संगम युग का कौन सा ऐसा खेल है
जो इस समय ही होता है वो बाकी समय में खेल नहीं कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युग में नहीं? वो रावण फारगति दिलाने का। राम रावण से फारगति दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारगति दिला देता है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देश के सर्व धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। गीत क्या था आज का? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, बाकी कुछ बरसात नहीं पानी वाली। अच्छा, स्लोगन क्या था? अशरीरी हाँ, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।